क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति और ऊर्जा के गहरे रहस्यों से जुड़े हैं? क्या माँ दुर्गा की उपासना के पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक कारण, और क्यों किया जाता है नवरात्रि में घट स्थापना? आज हम इन सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अनसुने रहस्यों को। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चले, जहां हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की गाथा और नवरात्रि के रहस्य। क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा की आराधना से जुड़ी 108 संख्या का क्या महत्व है? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे नवरात्रि से जुड़े वो रहस्य जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नवरात्रि, जिसे नवरात्रों का पर्व कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह केवल पूजा अर्चना का समय नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शक्ति का संचार करने का पर्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर रूप में एक विशेष शक्ति और संदेश छुपा होता है। इन 9 रातों में देवी की आराधना से मनुष्य की असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी दुर्गा की मूर्तियाँ और पूजा के दृश्य। हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की जाती है, जो हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने और हमें सशक्त बनाने का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। यह कलश केवल एक साधारण पात्र नहीं होता, बल्कि इसे सृष्टि का आरंभ और समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कलश में जल, नारियल और आम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। यह सभी तत्व जीवन और प्रकृति के प्रतीक है। घट स्थापना का उद्देश्य है देवी को हमारे भीतर स्थापित करना, ताकि हम उनकी शक्ति का अनुभव कर सकें। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की। हर रूप का एक विशेष अर्थ और महत्व है। पहला रूप है माँ शैलपुत्री, जो हमें स्थिरता और दृढ़ता सिखाती है। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जो संयम और ध्यान का प्रतीक है। तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा, जो शांति और साहस का प्रतीक है। चौथा रूप है माँ कुष्मांडा, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। पांचवा रूप है स्कंद माता, जो हमें प्रेम और वात्सल्य सिखाती है। छठा रूप है माँ कात्यायनी, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। सातवां रूप है माँ कालरात्रि, जो नकारात्मकता और भय का अंत करती है। आठवां रूप है माँ महागौरी, जो शुद्धि और पवित्रता की प्रतीक है। और नवा रूप है माँ सिद्धिदात्री, जो सिद्धि और मुक्ति प्रदान करती है। देवी की पूजा करते हुए भक्तों के दृश्य। इन 9 रूपों की पूजा का उद्देश्य है हमारे भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करना और हमें आत्मशक्ति से भरपूर बनाना। माँ दुर्गा की आराधना में 108 संख्या का विशेष महत्व है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह संख्या केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में 108 की पूर्णता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह ब्रह्मांड के 108 प्रमुख तत्वों का प्रतीक है। इतना ही नहीं, योग और ध्यान में भी 108 बार मंत्र का जाप करने से ऊर्जा केंद्रों को जागृत किया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान बलि प्रथा का भी एक विशेष स्थान है। प्राचीन काल में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी, परंतु इसका गूढ़ अर्थ कुछ और ही है। बलि का अर्थ केवल जीवित प्राणियों की आहुति नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और लालच का त्याग करने का प्रतीक है। आज भी कई जगहों पर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जिससे यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना है। नवरात्रि के समय उपवास का भी विशेष महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह देवी को प्रसन्न करने और आत्मशुद्धि का मार्ग माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका गहरा संबंध है। नवरात्रि के समय बदलते मौसम में उपवास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और यह शरीर को शुद्ध करने का भी एक तरीका है। महिषासुर मर्दिनी की कथा तो हम सभी ने सुनी है। यह कथा अच्छाई और बुराई के संघर्ष की प्रतीक है, जहाँ माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म और न्याय की स्थापना की। लेकिन इस कथा का वास्तविक संदेश यह है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता, भय और अहंकार को समाप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। नवरात्रि के समय की जाने वाली पूजा और अनुष्ठान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक गहरा अर्थ है। हर अनुष्ठान और घट स्थापना, मंत्रोच्चारण और हवन हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें देवी की शक्ति से जोड़ते हैं। इन 9 दिनों में देवी की उपासना से मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है।
नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रहस्य अनंत है। देवी दुर्गा के गुप्त सिद्ध स्थानों का भी उल्लेख होता है, जहां देवी के विशेष रूपों की पूजा की जाती है। हर वर्ष करोड़ों लोग इन स्थानों पर जाकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं।